हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल विच इज़ सिंपल लर्निंग। और आज हम पढ़ेंगे बाकी की कहानी। हमने अभी तक क्या पढ़ा? पार्ट वन में हमने पढ़ा बच्चों कि ग्रैनी अब अपने घर को जा रहा है और उसके दिमाग में बहुत सारे थॉट आ रहे थे। उसके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आ रही थी। वो ये सोचने पे लगा हुआ था कि दादी माँ ने क्या मंगाया है मुझसे, दादी माँ की बातें क्या बात कर रही थी मुझसे। उसको थोड़ा बहुत तो था कि मेरी दादी ने मुझसे कुछ सामान मंगा रखा है। तो उस टाइम वो क्रिकेट खेलने के बाद जब अपने सारे दोस्तों को उसने गुड नाइट कह दिया है और वो वापस घर की ओर जा रहा है। तो इस स्टोरी में हमें दो कैरेक्टर, ग्रैनी एंड स्वामीनाथन। स्वामी की दादी है ग्रैनी, वो अपनी दादी को प्यार से बोलता है ग्रैनी, ग्रैनी यानी कि ग्रैंड मदर। और स्वामी जिसको क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है और वो इस क्रिकेट के चक्कर में ये भी नहीं सुन पाया कि मेरी दादी को लेमन चाहिए और मुझे टाइम पे घर आना है। उल्टा वो गुस्सा हो रहा था अपनी दादी पे कि मेरी दादी कह रही है मेरे 10 काउंट तक घर आ जाना। तो पार्ट टू में बच्चों हम आगे का चैप्टर पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। ग्रैनीज पैसेज हैड नो लाइट। ग्रैनी का जो रूम है यानी कि उसकी दादी माँ का रूम है, स्वामी की दादी माँ का जो रूम है उसमें कोई लाइट नहीं थी। इट हैड ओनली अ शाफ्ट फॉलिंग फ्रॉम द लैम्प इन द हॉल। तो वहाँ पे क्या है, जो एक बल्ब है उसकी थोड़ी सी रोशनी आ रही है जहाँ पे उसका रूम है उसकी दादी का। ऐसे बच्चों जैसे ये बल्ब है और यहाँ पे इसकी हल्की रोशनी आ रही है, तो इतना ज़्यादा भी उजाला नहीं है बल्कि अंधेरा ही हो रखा है थोड़ा। ही कुड नॉट सी हर फेस क्लियरली। तो उसने अपनी दादी का फेस साफ नहीं देख पाया। सी ले स्टिल, वो अभी भी लेटी हुई थी उसकी दादी, क्योंकि उनका पेट दर्द हो रहा था। स्वामीनाथन वॉज सीज्ड विद ए हॉरिबल पासिंग डाउट। जो स्वामीनाथन है अब वो किस चीज़ों से घिरा हुआ था कि उसको डर था कि वेदर शी माइट नॉट बी डेड, क्या वो कहीं मेरी दादी मर तो नहीं गई। वेदर शी माइट नॉट बी डेड ऑफ स्टोमक एग। हाँ, हो सकता है उनको स्टोमक एक तो हो रहा था, तो उसको दिमाग में आ रहा है कि वो कहीं मतलब उनकी तबीयत ज़्यादा तो नहीं बिगड़ी, ऐसा चल रहा है। क्योंकि उसको अपनी दादी का फेस साफ नहीं दिख रहा, वो कमरा थोड़ा अंधेरा है। ही कंट्रोल्ड हिज वॉइस एंड आस्क्ड ग्रैनी हाउ इज़ योर पेन। तो उसने थोड़ा अपनी आवाज़ संभाल के, क्योंकि उसको डर लग रहा था, तो डर में थोड़ा हमारी आवाज़ बदल जाती है ना बच्चों। तो ग्रैनी ने तब अपनी दादी से पूछा कि आपका जो दर्द है वो कैसा है। स्टोमक एक हो रहा था उसकी दादी को, पेट में दर्द हो रहा था। तो अब आपका दर्द कैसा है दादी? ग्रैनी स्टिल्ड ओपन हर आइज एंड सेड स्वामी यू हैव कम, हैव यू हैड योर फूड। और जो ग्रैनी है वो थोड़ा हिली डुली और उन्होंने अपनी आंखें खोली और कहा स्वामी तुमने अपना खाना खा लिया है? नॉट येट। हाउ इज योर स्टोमक एक ग्रैनी। तो स्वामी कह रहा है अभी तो नहीं खाया दादी मैंने, पर आपका जो पेट दर्द हो रहा था वो कैसा है? तो बच्चों आपके जो ये कुछ वर्ड है रेड कलर की पेन से जो इसमें दे रखे हैं आपके चैप्टर के पेज में, तो उनका जो मैंने हिंदी में मीनिंग बताया, तो मैंने कहा साफ्ट। साफ्ट क्या है? जैसे जो बल्ब है उसकी एक हल्की रोशनी, तो यानी कि जो लाइट है वहाँ पे लगी हुई, उसकी केवल हल्की रोशनी आ रही है वहाँ पे, एक जैसे लाइन होती है बारीक सी, वैसी रोशनी। सीज्ड, जब उसको एहसास हुआ कि कहीं मेरी दादी मर तो नहीं गई, किसको? स्वामी को। और स्टिल जब उसकी दादी थोड़ा हिली डुली और रिप्लाई किया स्वामी को। तो बच्चों यहाँ पे स्वामी अपने घर आ गया है और उसके दिमाग में बहुत चीज़ें हैं और वो ये सोच रहा है कि मेरी दादी की अब तबीयत कैसी होगी, तो अपनी दादी को पूछ रहा है। ओ इट इज़ ऑल राइट, इट इज़ ऑल राइट। ग्रैनी ने कहा हाँ मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। इट कॉस्ट हिम ऑल हिज मेंटल पावर्स टू आस्क विदाउट फ्लिंचिंग। और अचानक बिना हिले डुले हुए सीधा उसकी दादी ने कहा, यानी कि ग्रैनी ने कहा कि मैं ठीक हूँ। डिड यू गेट द लेमन, क्या तुम लेमन ला गई हो? ही वॉन्टेड टू नो इट, वो जानना चाहता था अगर दादी ठीक हो गई है, यानी कि दादी मुझसे लेमन मंगा रही है, मंगा रही थी और मैं नहीं, मैं तो लेट आ रहा हूँ, तो यानी कि दादी ने लेमन खा लिया होगा। तो उसने अपनी दादी से पूछा कि आपको लेमन मिल गया? ही वॉन्टेड टू नो इट, वो जानना चाहता था अपनी दादी से। ही हैड बीन फीलिंग जेन्युइनली एनेक्सियस अबाउट इट, वो बहुत उत्सुक था, बिल्कुल उत्सुक हो रखा था कि मेरी दादी के पास लेमन मतलब कौन लाया। ग्रैनी आंसर्ड दिस क्वेश्चन एट वंस, और ग्रैनी ने कहा but to Swaminathan it seemed an age, a terrible stretch of time during which anything might happen. She might say anything, scold him. और जैसे ग्रैनी आंसर देने लगी तो उसको ये डर भी लग रहा था कि मुझे कहीं डांट ना पड़ जाए। क्यों? क्योंकि दादी ने तो ऐसा बोला था कि टाइम पे आना ना, मैं तो टाइम पे भी नहीं आ रहा, और दादी कह रही कि हाँ लेमन तो मेरी तबीयत तो ठीक हो चुकी है। तो उसको ऐसा लग रहा कि कहीं मेरी दादी अब जो जवाब दे रही है उसमें मुझे कहीं डांटेगी तो नहीं। स्वेयर दैट शी माइट हैव नथिंग टू डू विद हिम। और जो दादी है उन्होंने उनको ज़्यादा मतलब उनको ऐसा लगा कि स्वामीनाथन को ऐसा लगा कि हो सकता है मेरी दादी मुझसे इस बारे में बात भी ना करे। क्यों? क्योंकि मैं टाइम पे ही नहीं आया था, हो सकता है उनको गुस्सा आ रखा हो।
that she might have nothing to do with him, or say reproachfully that if he had cared to go and purchase the lemon in time, he might have saved her, and that she was going to die in a few minutes. तो यहाँ पे क्या है कि स्वामीनाथन को ऐसा लगा कि अगर मैं टाइम पे ना जाता तो मेरी दादी सही हो जाती, और अगर नहीं ला पाया तो कुछ भी हो सकता था। बट शी सिंपली सेड, इसके कहने के बजाय उसकी दादी ने उससे ऐसा नहीं कहा बच्चों कि तुम देर में आए और मुझे कुछ भी हो जाता, उतनी देरी में मैं मर जाती, हो सकता है मैं मर भी सकती थी उस दर्द से। तो स्वामी अपने मन में ऐसा सोच रहा है कि मेरी दादी ने ऐसा ज़रूर कहना है मुझे, बट उसकी दादी ने ऐसा नहीं कहा। बट शी सिंपली सेड, उसने कहा, यू डिड राइट इन नॉट गोइंग, योर मदर हैड केप्ट अ डजन इन द किचन। तो चलो तुमने सही किया कि तुम नहीं गए, तुम्हारी मम्मी ने दर्जनों भर के रखे हुए हैं किचन में। तो दादी ने उसको ऐसा रिप्लाई दिया कि अच्छा हुआ तुम नहीं गए, तुम्हारी मम्मी ने रखे थे किचन में दर्जनों नींबू। स्वामीनाथन वॉज ओवरजॉयड टू हियर दिस गुड न्यूज़। अब स्वामीनाथन तो डरा हुआ था, उसको ये भी लगा था कि मेरी दादी की तबीयत ठीक नहीं हुई है या हुई है, बहुत सारी चीज़ें चल रही थी मन में। और दूसरा उसको डर भी लग रहा था, अब मेरी दादी अगर रिप्लाई कर रही है तो ज़रूर मुझे डांटेगी कि तुम टाइम पे नहीं लाए और ये मैं मर भी सकती थी, ऐसा सुनाएगी मुझे, यानी कि डांटेगी। बट जब उसने सुना अपनी दादी से कि मेरी मम्मी ने रख दिए थे वो नींबू वहाँ किचन में, तो ये सुन के वो बहुत ही खुश हो गया इस न्यूज़ को सुन के। तो बच्चों ये चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है, और आपके इस पैराग्राफ में जो वर्ड दिए गए हैं उनके मीनिंग में हिंदी में बताती हूँ। आपके चैप्टर में ये लेफ्ट कॉर्नर में इंग्लिश में भी दे रखे हैं उनके मीनिंग। फ्लिंचिंग, अचानक हिलना डुलना। जब बिना हिले डुले हुए उनकी दादी ने कहा कि उसने कहा स्वामी ने कहा कि आपको लेमन मिल गई, अपनी दादी से कहा जब। डिसओन, जब किसी से बोलने का मन नहीं होता है और उसको लगा कि हो सकता है मेरी दादी मुझसे ज़्यादा बात भी ना करे इस बारे में कि मैं नहीं लाया हूँ, हो सकता है रिप्लाई ही ना करे जब मैं पूछ रहा हूँ कि आपको लेमन मिल गए या नहीं मिले। तो बच्चों ये जो पैराग्राफ है, यानी कि ये जो पार्ट है, ये आपके R.K. नारायण की मालगुडी स्कूल डेज नाम की कोई बुक है, उससे लिया गया है ये पार्ट। तो यहाँ पे आपको रेफरेंस दे रखा है। तो बच्चों अब हम इसके राइटर के बारे में भी पढ़ लेते हैं। R.K. नारायण वॉज एन इंडियन राइटर। R.K. नारायण एक इंडियन राइटर हैं। ही इज़ बेस्ट नोन फॉर हिज बुक स्वामी एंड फ्रेंड्स, जो जाने जाते हैं अपनी एक बुक से, स्वामी और फ्रेंड से। द बैचलर ऑफ आर्ट्स भी लिखी उन्होंने और इंग्लिश टीचर भी लिखी, और ये सब कहाँ, एक टाउन का नाम है मालगुडी। तो वहाँ जो इनकी ये स्टोरी है उसमें ये टाउन का नाम जरूर सुनने को मिलता है, यानी कि उन्होंने इस पे बेस्ड लिखी है, इस जगह पे बेस्ड लिखी है, जिस शहर का नाम क्या था, मालगुडी। मालगुडी इज ऑल्सो सेटिंग फॉर अनदर फेमस नॉवल ऑफ नारायण, द फाइनेंशियल एक्सपर्ट। और मालगुडी में एक और नोवेल की सेटिंग हो रही है, यानी कि एक और नोवेल आधारित है जिसपे ये कहानी लिखी हुई है। द फाइनेंशियल एक्सपर्ट कहानी भी मालगुडी टाउन पे बेस्ड है। हिज बुक्स ऑफन हाईलाइट द एवरीडे लाइफ ऑफ हिज कैरेक्टर। उनकी जो बुक है वो हाईलाइट करती है, यानी कि वो दिखाती है जो हमारी रोज की ज़िंदगी में चलती हैं जो चीज़ें। यूजिंग अ ग्रेट डील ऑफ ह्यूमर एंड कंपैशन इन दैम, जिसमें क्या होता है, एक ह्यूमर यानी कि एक सोचने के, जहाँ पे हमें कुछ सोचने को मिलता है, कुछ समझने को मिलता है। R.K. नारायण रिसीव्स न्यूमरस ऑनर्स थ्रू आउट हिज लाइफ टाइम, और उनको बहुत सारे अवार्ड भी मिले, इनाम भी मिले, ऑनर मिले, सम्मान मिला, यानी कि अवार्ड मिला। साहित्य अकेडमी अवार्ड जो बहुत बड़ा होता है लिटरेचर में, वो मिला उनको। फॉर नोवेल किसके लिए, गाइड के लिए। और पद्म विभूषण भी मिला, पद्म भूषण भी मिला। ये बहुत हाई अवार्ड होते हैं बच्चों, ये उनको मिलते हैं जो बहुत अच्छी किताबें लिखते हैं। एंड द AC बंसल मेडल फ्रॉम रॉयल सोसाइटी, और मेडल भी मिला उन्हें रॉयल सोसाइटी लिटरेचर के, जो कहाँ है, यूनाइटेड किंगडम से। तो उनको इतने सारे अवार्ड मिले, क्यों, क्योंकि वो बहुत अच्छी स्टोरी लिखते हैं। तो बच्चों हमने इस स्टोरी से क्या सीखा, हमने इस स्टोरी से सीखा कि हमें अपने से बड़ों का कहना मानना चाहिए, और हर चीज़ की अपनी एक सीमा होती है, हर चीज़ को हमको एक लिमिट में रखना होता है। जैसे हमको खेलने जाना है, हमको खेलना तो है कोई बात नहीं, पर जब हम देखें कि किसी को हमारी ज़रूरत है तो हमको अपनी जो भी जिस भी चीज़ को हम अच्छा मानते हैं, जैसे आप लोग खेलने को अच्छा मानते हो और आपकी मम्मी लोग बोलेंगे कि ज़रा इस सामान की ज़रूरत है और ये अभी चाहिए उन्हें, तो आपको वो चीज़ें बिल्कुल नज़रअंदाज, यानी कि उनकी जो जो भी उन्होंने कहा वो कहना मानना चाहिए, उस काम को उस टाइम कर लेना चाहिए। और क्योंकि आप खेल तो दूसरे दिन भी सकते हो, पर जो आप अपनी मम्मी पापा का या जो भी अपने से बड़ों का कहना मानोगे तो आप हमेशा अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे, और आपको उस चीज़ से डर भी नहीं लगेगी। अब स्वामी को देख लो आप, उसने जब अपनी दादी का कहना नहीं माना तो उसके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी कि मेरी दादी के अब मैं डांट भी खाऊंगा, और मैं टाइम पे ला आया होता तो मेरी दादी कहीं मर तो नहीं गई, ये चीज़ तो नहीं हो गई, ये तो नहीं हो गया, कहीं कुछ हो तो नहीं गया।
तो इस वजह से वो डरा हुआ भी था। अब उसने अपना खेलना तो नहीं छोड़ा। तो बच्चों, हमें लाइफ़ में हर चीज़ को इतना इम्पोर्टेंट नहीं बनाना चाहिए कि हम दूसरों की बातों को ना सुनें। हमें अपने से बड़ों की बातों को सुनना चाहिए। कोई बात नहीं, आप खेलोगे भी, पर उससे इम्पोर्टेंट उससे ज़रूरी जो काम है उसको पहले करना चाहिए, और तब हमें जो भी हम पसंद करते हैं, चाहे खेलना, कूदना, जो भी है आपकी एक्टिविटीज़, उसको आप बाद में भी कर सकते हो, पर पहले जो काम लाइफ़ में इम्पोर्टेंट होता है उसको कर लेना चाहिए। तो बच्चों, ये जो था कहानी का मोरल। अगर आपको ये जो मैंने चैप्टर पढ़ाया पार्ट 1 और पार्ट 2 जितना भी समझ में आया होगा, तो आप मेरा चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, और आपको मेरी वीडियोज़ ऐसी पसंद आएँगी तो देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।